ओम शांति। ओम शांति जी। ओम कैसे शांति जी। बढ़िया जी बढ़िया। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, अब ट्रैक पे आ गए। क्या पहले से थोड़ा बहुत अच्छा। क्या अभ्यास कर रहे हैं अभी आप सब? मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा हो, प्लान के अनुसार यही चल रहा है अभी। मैं पवित्र आत्मा हूँ। क्लास भी किस चीज पे है? प्योरिटी पे। पवित्र। चलिए बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होती है पवित्रता, फिर हम समझाएंगे और प्रैक्टिकल जवाब देंगे आप लोग, ताकि सबको समझ में आए। बाबा के अकॉर्डिंग तो जो बाबा हमें समझाते हैं रोज, वो तो प्योरिटी ये कि मन वचन कर्म में मतलब पवित्र रहना है ना। ओके। और जैसे मतलब सन्यासी भी वैसे पवित्र रहते हैं, हमें बॉडीली भी वो फिजिकली भी पवित्र रहना, अदरवाइज भी मेंटली भी। ओके राधा संकल्पों में शुद्धि मतलब। ऑलराइट। इसके अलावा कोई बताएगा व्हाट इज प्योरिटी अकॉर्डिंग टू यू? Sister, having pure thoughts, pure intentions. Alright, pure thought, and that is the main thing. Alright, pure thoughts and pure intention. Pure intention, ये वर्ड को मार्क करो। इसके अलावा कोई बताएगा? चलो ठीक है, अभी हम सुनाते हैं कि क्या होती है प्योरिटी। अगर मेरे को कोई, आप लोगों को कोई पूछे पवित्रता दिखती कैसी है, कैसे दिखाओगे? कैसी दिखती है प्योरिटी? प्रैक्टिकल, क्योंकि क्लास बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग बताएंगे। जैसे कि आपने माताएं, क्योंकि ज़्यादातर है माताएं क्लास ज्वाइन कर रखी है, जब एक मदर एक बच्चे को पैम्पर करती है, एक केयर करती है उनको लेकर के, ठीक है, अनकंडीशनल होती है, वो एक्सपेक्ट थोड़ी कर रहे होते हैं उनसे कि हम तू बड़ा हो के मेरी सेवा करेगा। तो नहीं, मैंने देखा है जैसे बेबी होता है तब से उसके 10 साल तक उसके हर कदम पे उसको फीड करना, खाना देना, भोजन देना, चलना, उसको हर समय पे ध्यान रखना, जबकि कोई उससे ये इंटेंशन नहीं कि मैं उससे लूंगी। है तो वो भी एक आत्मा। ये होती है दिल की पवित्रता, बिना किसी इंटेंशन के किसी का ध्यान रखना, किसी को पैम्पर करना, किसी को केयर करना। एक फादर बड़े होने के बाद से कमाना शुरू करते हैं, अपने मदर फादर का ख्याल रखते हैं, जिनसे शादी होती है उनका ख्याल रखते हैं, फिर सारा कमाया हुआ समेट के अपने बच्चों को देके चले जाते हैं। ये होती है एक लेवल ऑफ प्योरिटी जो प्रैक्टिकली दिखाई देती है। एक पिता के अंदर वो पवित्रता होती है, तभी वो अपना सब कुछ एक बच्चे पे समर्पित करके चला जाता है कि मेरा जो भी कमाया हुआ है सब तेरा, ठीक है। प्योरिटी प्रैक्टिकली ऐसी दिखती है। अगर कोई कहे, जैसे कुछ माताएं होती है जिनके पास आप चले जाओ, जिनसे आपका कोई रिश्ता भी नहीं है, वो आपको इतना ध्यान रखेंगी, आपको स्नीजिंग है तो आपको चाय बना के पिलाएंगी और ऐसे पैम्पर करेंगी और केयर करेंगी, और बिल्कुल अनकंडीशनली उनका ऐसा होता है कि बिल्कुल ध्यान रखना है मुझे। तो वो होती है प्योरिटी। प्योरिटी एक वाइब्रेशन होती है जो आपसे वाइब्रेट करती है जब आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ होता है, जब आप कोई से कंडीशनली कुछ लेने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर मुझे आप लोगों से कुछ फ़ायदा है, मैं सोचूं कि मेरे को तो आप लोगों से फाइनेंशियली फ़ायदा होगा और तब मैं आप लोगों को क्लास कंडक्ट करूं, सो दैट इज़ नॉट प्योरिटी। लेकिन अभी मेरा इंटेंशन है कि आप लोग स्टेबल बनो, हम लोग बाबा को मिलके प्रत्यक्ष करें, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्योरिटी। मेरे पास फिलहाल एक ही रीज़न है कि मुझे बाबा को रिवील करना है, और उसके लिए जो मेरा माइंडसेट है वो मैं चाहती हूँ कि दूसरों का भी बने, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्योरिटी। जब आप अनकंडीशनली सोचते हो किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, और उनका ध्यान रखते हो बिना ये सोचे कि मेरे ब्लड के रिलेशन में है या बाहर का है या अंदर का है, दैट इज अ काइंड ऑफ प्योरिटी। जब आपका दिल पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, प्रैक्टिकली पवित्रता ऐसी दिखती है। समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है? जो एक मदर का ध्यान रखना होता है अपने बच्चे के प्रति, जो एक पिता का सरेंडर करना होता है अपनी लाइफ अपने बच्चों के या पेरेंट्स के प्रति, दैट इज अ काइंड ऑफ प्योरिटी विच दे हैव, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होती है। प्योरिटी इज लाइक अ वाइब्रेशन, जिसपे आप वाइब्रेट करते हो। उस फ्रीक्वेंसी पे जब आप वाइब्रेट करते हो तब कुछ ऐसे कर्म आप करते हो जब लोगों के लिए आप अनकंडीशनली करते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, मम्मा थे, उन्होंने क्या किया?
यही किया ना कि इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा था, उनके कोई ब्लड रिलेशन का थोड़ी ना था वहां पे सबके लिए सोचा, सबको आगे बढ़ाना है, सबकी आत्मा का उत्थान करना है, ठीक है, सबके लिए ये देखना है कि ये मेरे बच्चे को मैं ये दे दूं, कोई बाहर से आया तो उसको ये दे दूं, और उन सबको ज्ञान सुनाना, अपना सर्वस्व लगा करके बच्चों के लिए सब कुछ करना। सो ब्रह्मा बाबा की सबसे ज्यादा प्योरिटी गायन है कि ही इज नंबर 1 सोल। ऑलराइट, कैसी दिखती है प्योरिटी? ब्रह्मा बाबा के जैसे एक पिता सबके घर में फादर करते हैं अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए ज्यादा करते हैं, बेटों के लिए भी करते हैं, मम्मियाँ करती है अपने बच्चों के लिए, बचपन से करते हो आप लोग एज अ मदर, एज अ फादर, सब बड़े ही होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो जो होती है वो आप लोगों की प्रैक्टिकल प्योरिटी होती है, उसे कहते हैं प्योर हार्ट सोल। वो जो कर्म होता है उससे श्रेष्ठ कर्म कहा जाता है क्योंकि आपने संपूर्ण पवित्रता से किया। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? एंड नाउ अब बात कर लेते हैं कि फिर ये जो सेलिबेसी वाला कॉन्सेप्ट है, अगर हम इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ सबके लिए कर्म कर रहे हैं, सबके लिए सेवा कर रहे हैं, सबका सोच के उनको आगे बढ़ा रहे हैं अनकंडीशनली, अगर देखा जाए तो एक पिता के लिए वो बच्चा, दोनों बस वो आत्माएं ही हैं। एक आत्मा पूरे जीवन भर कमा रही है और फिर लास्ट में सब कुछ अपने बच्चे को देके चली जा रही है। वो बच्चा भी तो एक आत्मा ही है ना, आपने जीवन भर कमाया और दूसरी आत्मा को दे दिया, राइट? उसके लिए गट्स चाहिए होते हैं, इसीलिए पिता का दर्जा सबसे ज्यादा ऊंचा माना जाता है। दैट इज अ काइंड ऑफ प्योरिटी। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। बाबा ने जो धारणाएं बताई है उसमें वो कहते हैं कि अगर तुम्हें सोल कॉन्शियस होना है तो तुम्हें सेलिब्रेट रहना पड़ेगा, ठीक है, सेलिबेसी को फॉलो करना पड़ेगा। वो उसके लिए रीजन ये है, पहले आती है मन की पवित्रता, कि आप मन बुद्धि से बिल्कुल प्योर हो, कि आप अनकंडीशनली लोगों को हेल्प करो, ना कि किसी कंडीशन को लगा के। और उसके बाद सेलिबेसी इसलिए कही जाती है क्योंकि सेलिबेसी हमें देह भान के अंदर से खींचती है वापस, ठीक है। विकारों में जाना हमें बेसिकली देह भान में लेके जाता है। एंड आत्मा को प्योर रहने के लिए, डिटैच रहने के लिए सेलिब्रेट रहना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज नॉट अ ह्यूज थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये कह सकते हैं कि बंधन होते हैं काफी माताओं को, ठीक है। उसके लिए ऐसा होता है कि जो स्थिति में मैं स्थित हूं, लोग मुझे उसी स्थिति में देखेंगे। अगर मैं सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझसे वो वाइब्रेशंस ही रेडिएट नहीं हो रहे देह भान वाले, तो सामने वाला मुझे उस इंटेंशन से नहीं देख सकता। अगर कोई देख रहा है तो वो मेरे अंदर कुछ कमी है कि मैं भी खुद को देह देखती हूँ, इसी वजह से सामने वाला मुझे देह देखता है। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग समझते कि हम घर गृहस्थ में रहते तो क्या करें। समझ में आ रहा है सबको? ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आप सब लोग सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन कोई अराइज नहीं कर सकता कि मुझे बंधन है। दिस इज द मेजर थिंग कि विच बाबा डिनाइज, क्योंकि अभी हमें सबका कल्याण करना है। वी कांट से ना कि मैं अपने फैमिली को खुश रखने के लिए या घर ना तोड़ने के लिए। कल को उनका वैसे भी परेशान होंगे कि तुम्हें तो भगवान मिला था तभी भी तुमने उनकी सुनी नहीं। कल को वो ऐसे बोलने के लिए आ जाएंगे। दिस इज अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट जो हम प्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आज हमने ठा लिया ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था शुरू कहाँ से करूँ समझाना और कहाँ पे खत्म करूँ। सो आई वाज थिंकिंग चलो नोट्स बनाएंगे, बट फिर बाबा ने भी मना किया कि नहीं, लेट इट बी, जैसे फ्लो में जाता है वैसे उस हिसाब से करता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है सबका कि हमें घर में बंधन है, जैसा आप स्वयं को देखोगे दुनिया उसी नजरों से आपको देखती है। जैसे आप सोचते हो वैसे आपसे वाइब्रेशंस रेडिएट होते हैं। अगर आप खुद को बॉडी समझते हो तभी किसी बॉडी वाले को आपसे अट्रैक्शन होगा। अगर आप खुद को सोल समझते हो, कोई बॉडी फॉर्मलेस देहधारी तो आपके प्रति अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा था, अगर बहनों की सेंटर पे भी कौन आएंगे, बिल्कुल विकारी दृष्टि वाले लोग आएंगे कहा था। और उनसे कौन लोग प्रोटेक्टेड रह पाएंगे, जिनकी खुद की धारणा होगी, जो बाबा की याद में होंगे। और बाबा की याद में रहने के लिए क्या चाहिए होता है कि आप पहले खुद बॉडी से डिटैच्ड रहो, इतने से बन के। इससे भी छोटे होते हो आप, मेरी उंगलियों से भी छोटे पोर्शन में आप लोग आ जाओगे, ठीक है। जब आप वो धारणाएं करते हैं तब आपको, क्योंकि बिंदी को बिंदी बाबा ही याद आएंगे और देहधारी को कौन याद आएगा, कौन याद आएगा देहधारी को? देहधारी याद आएगा। तो अगर हम समझते हैं कि हमें
मोह रहता है लोगों में, या ये समझते हैं कि हमें बंधन है लोगों के, वो इसीलिए है क्योंकि मैं खुद बॉडी कॉन्शियस हूँ। उनके उस देह से रिलेशंस है। आप आत्मा हमेशा निर्बंधन रहते हो। आत्मा सिर्फ भाई भाई हो सकते हैं। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। भाई भाई भी इसीलिए कह देते हैं क्योंकि सब सोल ब्रदर्स फेमस है, सोल सिस्टर्स फेमस है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम सोल कॉन्शियसनेस थोड़ी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन में मैं थोड़ी देर भी बैठ के अपने आप को सितारा देख रही हूँ ना, तो वो वाइब्रेशंस आप में से खत्म हो जाते हैं। आपसे जो वाइब्रेशंस रेडिएट होंगे उसके वजह से सामने वालों को ऐसे कोई संकल्प नहीं चलेंगे। अगर चल रहे हैं, कोई हमें वैसी दृष्टि से देख रहा है, तो फिर सूक्ष्म चेकिंग करो कि मेरे अंदर कुछ कमी है जो सामने वाला मुझे ऐसा देख पा रहा है। ऑलराइट, अभी हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म चेकिंग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करनी चाहिए, और जो हमें भी नहीं पता होती कि मेरी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है या मेरी यहाँ पे ये गलती है, ठीक है। सूक्ष्म चेकिंग क्या करेंगे? सूक्ष्म इम्प्योरिटी में और क्या क्या आता है? मन का बता दिया आप लोगों को, ठीक है। सेलिबेसी का बता दिया। किसी को ये पता है कि सामने वाले को अट्रैक्ट करने की, ये मतलब किसी को हम बोलते हैं कि हम किसी को ना इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी। किसी को पता है ये बात? अगर मैं चाहूं कि मेरे से कोई इम्प्रेस हो जाए, कोई भी देहधारी, ये करना भी क्या है? एक तरह से इम्प्योरिटी होता है कि मेरे अंदर वो चाहना है कि कोई मेरे से अट्रैक्ट हो, कोई मेरे गुणों को देख करके मुझसे अट्रैक्ट हो या मेरी तारीफ करे। ये एक्सपेक्टेशंस रखना क्या होता है? इम्प्योरिटी होती है, सूक्ष्म इम्प्योरिटी। ओके, अपने शब्दों, ये इंटेंशन के साथ किसी से बात करना कि कोई मुझसे इम्प्रेस हो जाए, कि मैं सामने वाले से ऐसी ऐसी बातें करूं तो थोड़ी देर में वो मेरी तारीफ करने लगे, दैट इज अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। हम ब्राह्मणों को पता है क्या प्रॉब्लम होती है? हम लोग को समझ नहीं आता है कि हम कहाँ गलत हैं, और हम ना यज्ञ में रहते हुए कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिसमें हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो गलतियां इम्प्योरिटी का हिस्सा होती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, हम सामने वाले को, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम बात बहन भाई करके ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं सामने वाला मेरी फिर भी तारीफ करे, मुझसे आके बात करे, मुझसे फोन पे बात करे या मुझसे मैसेजेस में रिप्लाई करे। दैट इज अ काइंड ऑफ सूक्ष्म इम्प्योरिटी। हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि मैं उस आत्मा से कॉन्टैक्ट में रहूं। सूक्ष्म रूप से होता है ये, कई बार हमें पता भी नहीं होता। सो दैट इज अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी कि अगर सामने वाले से मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो, ठीक है, किसी इंटेंशन से, किसी ऐसी इंटेंशन से बात कर रही हूँ कि जो कि ठीक नहीं है। हमारे मन में है, हमारे भावों में, संकल्प में और दृष्टि में। लेकिन कई बार ना क्या होता है, हमें प्रैक्टिकली पता नहीं होता कि हम वो चीज कर भी रहे नहीं कर रहे, लेकिन वो चीज हमारे अंदर होती है। पता है कैसे पता चलेगा इस चीज का? जब आप किसी आत्मा से बात करते हो, आपको अनकंफर्ट फील होता है। चाहे वो कई बार ऐसे भी होता है कि हम किसी ब्राह्मण भाई से बात कर रहे हैं पर वो अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। कई बार आप लोगों ने महसूस किया है ऐसा रियलाइज किया कि हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? दृष्टि से पता लगता है। नहीं कलाबेन, पता है क्या होता है, कई बार हमें पता नहीं चल रहा होता, बस आत्मा अनकंफर्टेबल हो रही होती है। हमें थॉट्स में वो चीज नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है। वो वाइब्रेशन हमारे पास पहुंच रही होती है ना। वो एग्जैक्टली वो वाइब्रेशंस आत्मा कैच कर रही होती है, ठीक है। तो अगर किसी को मेरे वजह से अनकंफर्टेबल हो रहा है, मतलब मेरे अंदर कुछ इम्प्योरिटी है, चाहे मैं कुछ भी कहूँ अभी उस चीज को लेकर के, ठीक है, वो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए। एक और चीज, अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाती है और सामने वाला कह रहा है कि ये गलत है और उस चीज की हम सफाई देते बैठ रहे हैं, वो भी हमारे अंदर एक सूक्ष्म इम्प्योरिटी होती है। अगर कोई कह रहा है या वो किसी भी इंटेंशन से कह रहा हो तो वो चीज को सुन लेना चाहिए। अगर आप गलत नहीं हो तो बात ही खत्म है, फिर सफाई क्यों देनी है? अगर हम सफाई दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी किसी बात का आपको सफाई दूं, आप बोलो नहीं दीदी आपने ये गलत किया है, तो यहाँ मतलब मैं वो चीज को स्वीकार भी नहीं कर रही हूँ और मैं ऑफेंड हो रही हूँ कोई चीज को लेकर के, वो भी मेरे अंदर इम्प्योरिटी होती है। आपने कुछ मेरे को बोल दिया और मैं ऑफेंड हो गई कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो वो भी क्या है, एक तरह से सूक्ष्म इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। कोई चीज को मैं जस्टिफिकेशन देने लग पड़ूं कि नहीं मैंने तो इधर ये देखा था, वहां पे वो देखा था, आप इधर गलत हो, या अपनी बात को
तो ये भी एक तरह से क्या होती है, सूक्ष्म इम्प्योरिटी होती है। हम कई बार सामने वाले को बोल रहे होते दीदी 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 करके, लेकिन इंटेंशनली अंदर से हम उनसे अट्रैक्टेड होते हैं। ये भी चीजें देखी हैं, आज मुरली में बाबा ने स्पष्ट बोला और मैंने सामने होती भी देखी है। वो चीज बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। उस चीज से बहुत ज्यादा हमें अटेंशन रहना चाहिए कि मेरे वजह से सामने कोई भी अनकंफर्टेबल ना हो रहा हो। ऑलराइट, समझ में आ रहा है सबको। और क्या होती है सूक्ष्म इम्प्योरिटी? जेलस होना किसी से कि किसी ने ज्यादा कुछ कर दिया, मेरा नाम मान शान नहीं हुआ, अगर मैंने सेवा करी तो मेरा नाम नहीं लिया गया। इट इज अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी। पता है सारी चीजें एट द एंड इम्प्योरिटी में शामिल होती है। आत्मा में अगर जब तक मैं अनकंडीशनली कुछ चीज नहीं करना जानती हूँ तब तक मैं इम्प्योर ही हूँ। वो मेरे अंदर जो मैं नेचुरल सोल हूँ ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ अलॉय मिली हुई है। जब तक वो अलॉय, वो जो मेरे अवगुण है वो निकल के खत्म नहीं होंगे तब तक मेरे को क्या कह सकते हैं, परसेंटेज की प्योरिटी है मेरे पास, ठीक है। एक पवित्र आत्मा हमेशा काम, स्टेबल एंड रिलैक्स रहती है। गुस्सा भी अगर मुझे आ रहा है ना तो भी मेरे अंदर इम्प्योरिटी है, तभी मुझे आ रहा है। चलो, अगर हम जैसे आपको कहते हैं ना डेली समथिंग न्यू करना चाहिए, समथिंग न्यू पे कुछ रिसर्च करना चाहिए, या डेली अगर कुछ आपको नया मिल रहा है तो उस बारे में कुछ लिखना चाहिए। आपको पता है हमें समथिंग न्यू में कल क्या लिखा हमने? कल हमें एक चीज मिली कि अगर कोई सामने गुस्सा कर रहा है, ठीक है, तो गुस्से की उसकी एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन ही होती है गुस्सा, जो माहौल में फैल जाता है। होता है कि नहीं होता? गुस्सा माहौल में फैल जाता है, मतलब वो एक वाइब्रेशन है जो माहौल में फैल जाती है। अगर मैं आत्मा पावरफुल नहीं हूं तो वो गुस्सा मेरे अंदर भी आएगा और आई विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। तो मैं भी गुस्से से ही जवाब दूंगी। समझ रहे हो? एक फ्रीक्वेंसी आई और मेरे तक पहुंची और मैं भी सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हूँ। गुस्सा और कुछ नहीं है सामने। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर कोई गुस्सा कर रहा हो तो अगर सामने खड़े हो तो तुम्हारे अंदर भी वो भूत है, प्रविष्टता हो जाएगी। कहते हैं नहीं कहते मुरली में? ये तो होता ही है वैसे भी। इसीलिए गुस्सा इज लाइक अ वाइब्रेशन। अगर आपने सामने खड़े हो और आप आत्मा पावरफुल नहीं हो तो आप भी उसी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने लगोगे ऑटोमेटिकली। तो चेक करना चाहिए मैं किसी और की वाइब्रेशन पे तो वाइब्रेट नहीं कर रही हूँ, या सामने कोई भी आता है मैं उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस तो नहीं हो जाती हूँ। और अगर हम देह भान में हैं तो इट इज़ वेरी इजी कि मैं सामने वाले के वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करने लग जाऊंगी। जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं सेम इफेक्ट मेरे पे हो जाएगा थोड़ी देर में। उसे मिरर न्यूरॉन्स का काम करना कहते हैं साइंस के अंदर। अगर न्यूरो साइंस पढ़ी जाए तो मिरर न्यूरॉन्स काम करते हैं। सामने वाले से हम सीख रहे होते हैं तुरंत कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और आप लोग में से कोई बताए और क्या होती है सूक्ष्म इम्प्योरिटी जो हमें नहीं चेकिंग करनी चाहिए कि जब हम भोग लेते हैं अगर बहुत अच्छा है तो एक्स्ट्रा ले, ये भी इम्प्योरिटी है। उसको तो क्या कहेंगे कला बहन? क्योंकि लोभ कहेंगे उसको शालिनी बहन। लोभ होता तो सारी चीजें इम्प्योरिटी में आती है। हम यहाँ मर्यादाओं की बात कर रहे हैं कि विकर्म बन जाए। भोग तो एक्स्ट्रा लेना माताओं का ऐसा होता है मैं घर में बच्चों को जाके बांटूं है ना, उनकी वो इंटेंशन होती है, उसके पीछे वो भावना क्लीन हो जाती है ना, तो इस वजह से वो हम ये नहीं कह सकते उस चीज को। लोभ कह सकते हैं, मांगने का संस्कार है ये भी कह सकते हैं, लेकिन इम्प्योरिटी उसको नहीं कहेंगे क्योंकि माता इतना नहीं कि खुद ही खाती है। संस्कार है कि प्रसाद हमें लेना है तो सबके लिए। हाँ, वो आदत होती है कि प्रसाद की जैसे बांटेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा देंगे। वो खुद नहीं खाती कभी भी, आप देख लेना, ठीक है। आत्मा का नेचर होता है प्योरिटी, मूल नेचर। स्टेट ऑफ माइंड होता है ना कि अंदर हमारे शांति है या बेचैनी है। अगर मेरे आत्मा में कोई भी बेचैनी है, मैं किसी भी चीज को लेकर के परेशान हो गई हूँ, किसी ने मुझे कुछ कह दिया तब मैं परेशान हो गई। अगर आप सही हो ना किसी चीज को लेकर के तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है, मैंने किसी को कुछ बोल दिया, कोई मुझे सुना रहा था मैंने उल्टा बोल दिया और अब मैं बेचैन हूँ, वो बेचैनी इसलिए होती है कि कुछ मेरे से गलत हो गया है। अगर आपने कोई सही बात बोली होगी सामने वाले को, आपको बेचैनी नहीं होगी अंदर, ठीक है। आप हमेशा स्टेबल रहोगे उस वजह से। अगर मुझे किसी को कुछ बोल करके कुछ सुना करके बेचैनी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी हुई है, मेरी तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलती हो गई है। और
जिनके पास शांति नहीं होती, प्योरिटी की वजह से जीवन में शांति और सुख होता है। ठीक है, अगर प्योरिटी नहीं है मेरे लाइफ में, हर चीज में मैं चालाक बन रही हूँ, चतुर बन रही हूँ, इम्प्योरिटी मेरे हिसाब से ना ज्यादातर यहाँ पे होती है, मेंटल लेवल पे। आपने देखा होगा कई घरों में क्या होता है, सब लोग बचाने की रखने की कोशिश करते हैं, क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं कि मैं ये भी बचा लूँ वो भी बचा लूँ। उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं होती है। वो शायद धनी हो सकते हैं लेकिन सुख शांति नहीं होती। मेंटल स्टेट में जब तक प्योरिटी नहीं होगी कि ठीक है जो जिसका है वो उसका है, जो मेरा है उसको मैं संभालूं और मैं उसको सफल करूं, तब तक वो शांति और सुख आ ही नहीं सकता। जीवन में कभी भी लेने से शांति नहीं आती है, दे करके शांति आती है। अगर आप देने वाले हो तो आपको अंदर में कॉन्फिडेंस रहता है। हमें लगता है कि हमें चीजें दुनिया को दिखानी है। दुनिया को दिखाना भी एक तरह से इम्प्योरिटी का हिस्सा होता है कि कई बच्चे सेंटर पे बहुत दान करेंगे पर दुनिया को दिखा के, फिर अगर एक बार उनका सम्मान समारोह ना हो और दीदी क्लास में गायन ना करे कि ये आत्मा ने इतना दान दिया है, तब तक उन्हें शांति नहीं होती। और वो भले ही बहुत लंबे समय से ज्ञान में चल रहे होते हैं बट स्टिल उनके अंदर ऐसे हलचल रहती है। सो जो 20-20, 25-25 साल से ज्ञान में है एंड क्यों शांति नहीं है आत्मा को, क्योंकि मेरा सम्मान नहीं होता। अब मुझे शायद मुरली चलाने का चांस नहीं मिलता, अभी मुझे वो शक्तिशाली ना वो स्टेज नहीं है मेरी। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इम्प्योरिटी। कुछ मान शान की इच्छा रखना अंदर। भगवान के घर में चाहे वो नीचे बिठाए या कुर्सी पे बिठाए या स्टेज पे बिठावे, एक ही बात है, आत्मा तो इधर ही बैठती है। कहाँ बैठती है? कहाँ बैठती है? भ्रकुटी के बीच में। मेन जो सबसे पहला पार्ट है वही आत्मा का ही क्लियर नहीं हुआ है, अभी देह भान में है ना। जब देह देख रहे हैं तो सब कुछ वही दिख रहा है फिर। एग्जैक्टली। सो बेसिकली क्या करना होता है, अपने आप को स्टार देखना होता है कि हम सब छोटे से स्टार्स हैं। और दिन में आप यकीन मानो ये प्रैक्टिस आप 2-3 मिनट भी कर रहे हो दिन भर में। 2-3 मिनट इज नॉट अ ह्यूज थिंग कि 2-3 मिनट भी नहीं है मेरे को करने के लिए। आपका पूरा दिन बहुत काम डाउन और रिलैक्स्ड हो जाता है। आज की साइंटिफिक जो मुरली हमने अपलोड की थी उसमें क्या था, बस में चलते हुए कहीं बैठे हो, किसी चीज का वेट कर रहे हो, तो उस वेट में ही प्रैक्टिस कर लो कि आई एम अ स्टार, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। देह भान में तो रहना ही इम्प्योरिटी होता है ना, क्योंकि फिर अगर मैं देह भान में हूं ना तो मुझे वैसी सारी चीजें चाहिए, मैं वैसी सारी चीजें अट्रैक्ट भी करने वाली हूँ। बट व्हेन आई एम अ स्टार तो मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि ना आत्मा को खाने के लिए कुछ चाहिए, ना उसको पीने के लिए कुछ चाहिए, ना उसको पैसा चाहिए, ना उसको किसी को हक करना है, ना उसको किसी से कुछ और लेना देना है। आत्मा केवल आपको पता है आत्मा खुद में भी संपूर्ण होती है। हम बाबा को याद करने के लिए तो बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पहले थोड़ा स्टार कॉन्शियस हो जाओ। बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों ने सुना है? बौद्ध धर्म पता है कैसे सेटअप हुआ है? वो भगवान को नहीं मानते बुद्ध धर्म में। चाइना में मैक्सिमम लेवल पे बुद्ध धर्म स्टैब्लिश हो रखा है। इंडिया से निकला है पर इंडिया में इतना नहीं है जितना चाइना में, पूरे चाइना में फैला हुआ है। और चाइना सबसे बड़ा वो है कंट्री पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, चाइना। और वो जो धर्म है किस बिहाफ पे सेटअप हुआ था कि हम आत्माएं हैं, हम स्टार है। ठीक है, वो भगवान को नहीं मानते। वो ये नहीं कहते कि हाँ हम सब कोई भगवान भी है। वो खुद के अंदर चैतन्यता में भरोसा रखते हैं कि हम सब क्या है, स्टार्स हैं। और सब अपने आप को अगर स्टार समझ लोगे तो प्रॉब्लम्स ही हल हो जाएंगी। ठीक है, और हम लोगों को बाबा को याद क्यों करना पड़ता है? खुद में भी हम कंप्लीट होते हैं, लेकिन बाबा को याद करने से स्पीड से हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से इस धरती पे हैं। बौद्ध धर्म की जो आत्माएं बहुत लंबे समय से धरती पर नहीं है, तो उनके बहुत लंबे समय से विकर्म भी नहीं बने हुए, लेकिन हमारे विकर्म 63 जन्मों से बने हुए। उनको स्पीड से विनाश करने के लिए हमें बाबा को याद करने की आवश्यकता है। और फिर हम भगवान को पिता भी कहते हैं। हर धर्म की कोई, सब उनको परम पिता तो मानते हैं, लेकिन कोई बाबा नहीं मानता। वैसे नहीं कहते अधिकार से कि मेरे बाबा हैं, या मेरे ऐसे बिल्कुल अधिकार से ना उनको बादशाही मिलती, क्योंकि पिता को तब याद करेंगे जब उनकी प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा मिलेगा। लौकिक में भी अगर किसी को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा तो वो तो कोई याद ही नहीं करेगा। नहीं करते हैं ना, कुछ फायदा होता है तभी याद करते हैं। हमें अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार मिला, पूरे सतयुग और त्रेता हम एंजॉय करके आए, इसीलिए हमें उनके प्रति अट्रैक्शन रहता है। लेकिन दूसरे धर्म की आत्माओं को उनसे वो अट्रैक्शन शायद नहीं रहता, उनको केवल शांति चाहिए होती है। बस वो इतना ही रिश्ता रखते हैं कि बस मुझे शांति मिल जाए।
लेकिन यहाँ हम अपने आप को समर्पित करते हैं कि आप जो कहो, आप जैसे कहो, हम वैसे चलने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्योरिटी, द बेसिक थिंग, द फर्स्ट थिंग, जिसके लिए इतने युद्ध हुए, यज्ञ में लड़ाइयाँ हुई, सबने घर छोड़े, मार खाई, पिटाई खाई, और अभी हम क्या कर रहे हैं, वो चीज को लीनियंटली ले रहे हैं कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट ना। जो चीज को सही बोलने के लिए बाबा भी लाठी खाने के लिए तैयार थे, वो मतलब उनको मारने तक की भी कोशिश की गई, और वो चीज को हम बहुत लीनियंटली ले लेते हैं और कहते हैं इट इज ओके ना, सभी ने अलाउ तो कर रखा है ना, अभी क्या हो गया। इट इज नॉट अलाउड, वो हमने बनाया अलाउड। दिस इज द फर्स्ट एंड मेजर धारणा। वी कांट से कि भाई चलेगा। भोजन बाहर का खाने से भी क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो अपवित्र के हाथ का बना होता है, अपवित्र वाइब्रेशंस होती है, अपवित्र माइंडसेट होता है उन लोगों का, इसीलिए मना करते हैं, ताकि आपको अपवित्रता टच भी ना कर सके। पता है आपको, एक दूसरे के आंखों में आई कांटेक्ट करना भी इम्प्योरिटी होती है, क्योंकि आई से बहुत ज्यादा रेज निकल रही होती हैं, आप डायरेक्टली किसी को टच कर रहे होते हो आईज से। जब हम किसी को बीच में स्टार देखते हैं ना, आत्मा के बीच में स्टार देखते हैं, तो सामने वाले के वाइब्रेशंस आप में नहीं आते हैं, आपके उनमें जा रहे होते हैं। लेकिन जब हम आई कांटेक्ट करते हैं तो वाइब्रेशंस एक्सचेंज होती हैं, उधर से हम में, हमसे उनमें जाती है। तो जब सामने वाली की वाइब्रेशंस ही आप में आ गई बॉडी में, दैट इज अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी। जब इस लेवल की स्ट्रिक्टनेस लगी हुई है तो हम इस चीज को लीनियंटली कैसे ले सकते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि दुनिया में सभी तो है ना, चल तो रहा है ना, हो तो रहा है ना, सभी कर तो रहे हैं ना। सभी को बादशाही नहीं चाहिए भाई, सभी को लीडर्स नहीं बनना है, सभी को सतयुग में श्रेष्ठ पद नहीं चाहिए, सभी को द्वापर में आके सबको हेल्प नहीं करना है। मुझे करना है तो मैं अपनी धारणाएं पूरी करूं जैसी मुझे बताई गई है। अभी तो वर्ड्स भी बोलने के लिए मना करते हैं कि बोलो नहीं ऐसा, कोई आएगा ही नहीं, कोई ज्ञान सुनेगा ही नहीं। अरे जो बेसिक धारणाएं हैं, जिनके लिए यज्ञ में दादियों ने कैसे सरेंडर किया, दादी जनक, सब चीजें, मतलब आप स्टोरी सुनी होंगी आप लोगों ने, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। वो क्या ऐसे थोड़ा ना थे कि उनको समझ नहीं थी दुनिया की, ऐसी छोड़ छाड़ के आ गए। सो हम इस चीज को बिल्कुल भी लीनियंटली ना लें। ये किसी भी वजह से जस्टिफिकेशन देखिए कि वो तो ऐसा करते हैं ना, वो तो ऐसा करते हैं ना, वो तो ऐसा करते हैं ना। बाबा कहेंगे कि तुमने उन लोगों को क्यों देखा, तुमने अपने बड़ों को देखना चाहिए था कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, मम्मा ने क्या किया, दादियों ने क्या किया। आपस में उन बच्चों को क्यों देखा जो तुम्हारे, उनको देखना ही नहीं है ना। पता है ये चीज, जैसे हम आपको प्रैक्टिकल चीज बताते हैं, ये चीज आगे जाके कैसे काम करेगी। संसार में बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। कितना ज्यादा खेल पाल चल चुका है अभी इनका, किसी में ऐसे प्रवेशता हो गई, वैसे प्रवेशता हो गई। अगर मैं आत्मा पवित्र हूं तो मेरे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वैसा जनरेटेड रहता है कि कोई एंटर नहीं कर सकता इम्प्योरिटी से, क्योंकि प्योरिटी है आप में बहुत ज्यादा। कोई भी इम्प्योर सोल एंटर नहीं कर सकती, आसपास भी नहीं आ सकती, दूर से बात करेंगे वो आपसे, ठीक है। दूर से हो सकता है आपके, जहां तक आप खड़े हो आसपास के लोगों को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे ये है तो एंटर ही नहीं कर सकते। इतना बड़ा भी हो रहा होता है। आगे चल के ये खेल पाल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बार उषा दीदी ने क्लास में कहा था कि एक सोल, एक बॉडी के अंदर 8 सोल्स एंटर कर जाएंगी हिसाब बराबर करने के लिए। 8 सोल्स, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 8 सोल एक बॉडी के अंदर। अब वो सोल्स अपनी वासनाएं पूरे करेंगे आपके बॉडी के थ्रू। एक बार हो गया महाराष्ट्र में, एक माता जी थे धारणा वाले, बट भोजन की धारणा शायद वो नहीं करते थे, ठीक है। सो क्या हुआ, उनके अंदर 3 सोल्स ने एंटर किया। गीता पाठशाला पे जाते थे, बहुत अच्छे, कोई ब्राह्मण शायद पुरुषार्थी नहीं होंगे वो, बट बहुत स्ट्रिक्ट थी बहुत ज्यादा की चीजों को लेकर के। मेरा ऐसे टच मत करो, मेरे बिस्तर अलग हैं, ये जो हमने धारणा बनाई है ना बिस्तरों की, मेरे को हाथ नहीं लगाओ, ये सब मोटी मोटी है, बाहर की धारणाएं हैं। अपने आप हो जाता है जब आपकी स्थिति वैसी होती है, लोग वैसे ही अभी आपको टच नहीं करते, ठीक है, वो चीजें। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले बाहर की शुरू करते हैं, अंदर नहीं कोई चेंज लेके आते। अगर आप आत्माभिमानी हो जाओगे, वैसे ही लोगों ने आपके आसपास नहीं आना, वैसे ही उनको ऐसा इफेक्ट फील होगा।
नहीं होगा फील। तो वो आत्मा ने क्या किया, उन्होंने ऐसी कोई स्ट्रिक्ट चीजें धारण जरूर की कि मेरा बिस्तर अलग, अंदर पुरुषार्थ नहीं कर रहे थे कुछ भी। उनके अंदर 3 आत्माओं ने एंटर किया, चिकन खाया, उन्हीं के घर में चिकन बनाया घुस करके, सोचो, और उसी बॉडी के थ्रू कंज्यूम किया, क्योंकि उनको तो वासना चाहिए होती है ना, वो मिल जाती है, एकदम शांति पड़ जाती है। ठीक है, वो सारी धारणाएं तोड़ी, उनके घर में पूरा कचरा फैला दिया, वो सब हड्डियां वड्डियां। जब आत्मा होश में आई और वो आत्मा ने देखा, वो इतना रोए बहुत ज्यादा कि मेरे साथ ये क्या हो गया। ठीक है, सो आई वॉज थिंकिंग कि ये जो हम चीजें बाहर की करते रहते हैं ना, एंड वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवर सेल्फ, तो वो चीजें किसी काम की है नहीं लास्ट में। और ऐसे भयानक सीन्स देखने होंगे, और हम ना डरा नहीं रहे आपको, हम बस आपको अवेयर कर रहे हैं कि अंदर अगर मैं पुरुषार्थ शुरू नहीं कर रही हूं ना, तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। और ना हम ये भी नहीं कह रहे कि बाहर की कोई धारणाएं शुरू करो, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी अपना पुरुषार्थ शुरू करो। अगर पुरुषार्थ शुरू करोगे, जो दिए गए प्लान से करोगे, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, बुक्स पढ़ना शुरू करोगे, अपने आप वो सारी धारणाएं होनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं सब कुछ करने तैयार हूं, पर मैं अंदर वर्कआउट करने तैयार नहीं हूं, सो कोई फायदा नहीं है फिर सब कुछ करने का भी, क्योंकि बाबा का ज्ञान अंदर धारण करने का है, बॉडी पे कोई उसका फर्क नहीं दिखता। एक और चीज इम्प्योरिटी होती है। हमने देखा लोग अपने फेस का बहुत ध्यान रख रहे हैं, ताकि मेरे फेस पे चमक नजर आनी चाहिए, योगियों वाली। अरे योग करने से नजर आती है वो, योग करो भाई, आत्मा को वैसी चमक नजर आएगी। हाँ जी संदीप भाई। दीदी जो आपने कहा है जो 3 या 8 आत्मा एंटर होती है, साइंस वाले स्टूडेंट तो मान ही नहीं सकते नहीं, इनको ये विश्वास ही नहीं है ऐसे। आपको भी नहीं है? बात यहाँ पे ये हो रही कि हम सब आत्माएं तो हैं, ये बात तो पता है ना आपको, ये पता है ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा 2 आत्मा एक शरीर को ऑपरेट करती हैं, ये पता है। और जब 2 ऑपरेट कर सकती तो 8 भी ऑपरेट कर सकती हैं। पर ये मुझे उन्होंने बताया था, उषा दीदी ने ना, उनकी क्लास में था ये। उन्होंने गीता पढ़ी है अच्छे से, कुछ स्टोरीज पढ़ी हुई हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने अगर एग्जाम्पल दिया है तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। और बाबा ने मुरलियों में भी कहा है, मुरली पे तो भरोसा करते हो, या मैं उसके पीछे लॉजिक दूं? उषा दीदी की ऑटोबायोग्राफी सुनी है मैंने, ऐसे साउथ अफ्रीका से वो नहीं, ऑटोबायोग्राफी नहीं, उनकी किसी क्लास में ये पॉइंट था, तब से मुझे ये याद है कि ऐसा होता है। तब से मैं इस चीज को फिर अटेंशन देकर के काम करती हूँ। सूरज भाई जी ने एक बार बताया था कि एक बच्चा था वो किसी अघोरियों के सभा में चला गया, और ब्राह्मण बच्चा था। तो वो बिकॉज हम सेलिब्रेट होते हैं तो हमारे पास एक अलग लेवल की ऊर्जा फ्लो करती है हमारी बॉडी से। ये बात सबको पता है कि अगर मैं पवित्र हूँ तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है जो फ्लो करती है। अगर मैं उसको सही से यूज नहीं कर पा रही हूँ तो वो गलत भी फ्लो करेगी। हमारे अंदर बहुत, यूथ में ताकत क्यों होती है? कहते हैं गर्म खून होता है, कैसे होता है? क्योंकि वो पवित्र होते हैं। जब तक वो पवित्र होते हैं तब तक वो खून गर्म रहता है और ताकत भी रहती है। जैसे ही इम्प्योर हो जाते हैं वो एनर्जी फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज को समझो कि हम यूथ हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, और उसको हम पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर यूथ नेगेटिवली यूज करती है, समझ रहे हो आप? प्योरिटी इज रॉयल्टी भी कहते हैं ना। प्योरिटी की वजह से रॉयलिटी तो आती है। सोचो ना, जो आत्माएं पवित्र होती है उनके फेस में, उनके व्यवहार में, उनके चाल चलन में अगर वो बुद्धि को सही से यूज कर रहे हैं तो अलग ही चमक होती है। और एक और बात बताऊं, अगर आप पवित्र हो एंड यू आर नॉट डूइंग पुरुषार्थ, अगर आप ब्रह्मा कुमार तो बन गए हो लेकिन आपकी बुद्धि प्रैक्टिस करने के लिए रेडी नहीं है, आप बहुत ज्यादा व्यर्थ में घुस जाओगे, बहुत ही ज्यादा अकल्याण हो जाएगा। अगर हम ब्राह्मण हैं और मैं अपनी बुद्धि को सही से यूज नहीं कर रही हूँ और ये पुरुषार्थ, ये स्वमान और इनमें बिजी नहीं कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा व्यर्थ में घुस जाऊंगी, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास वो एनर्जी है, वो कहीं तो लगेगी फिर। और संसार क्योंकि नेगेटिव है तो संसार के फ्लो में लगेगी फिर, नेगेटिविटी में। और ये बहुत सीरियस चीज है। इट्स नॉट लाइक कि हम एवे कुछ भी बोल रहे हैं। सिर्फ क्लासेस सुनना इज नॉट इनफ।
एज अ ब्राह्मण सिर्फ ये ज्ञान योग के बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर सुन लेना, टाइम पे लेक्चर्स अटेंड कर लेना इज नॉट इनफ. आई एम नॉट फिलिंग माई चार्ट. आई एम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, डोंट आस्क क्वेश्चंस टू मी. अगर आप चार्ट नहीं भेज रहे हो मुझे तो हम यहाँ केवल आपको चार्ट क्यों भरना है और चार्ट क्या भरना है उस चीज के लिए इधर बताने के लिए बैठे हैं. अगर आप नहीं भर रहे हो, प्लीज डोंट सेंड दीज थम्स अप मैसेजेस टू मी. फिल योर चार्ट फर्स्ट. क्योंकि मैं पुरुषार्थ नहीं कर रही हूं ना, तो कोई फायदा नहीं है लेक्चर्स लेने का. अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत कुछ अच्छा है, सब जगह जाके सुन लो, बहुत ज्यादा अच्छा है. बचपन से मैं भी सुन रही हूँ, जब से मैं ज्ञान में हूँ मैंने बहुत कुछ अच्छा सुना है. बट हमने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने कुछ अच्छा सुना और उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया लाइफ में. इट डू नॉट टेक्स अ लॉट ऑफ ईयर्स टू गेट एक्सपीरियंस्ड. और अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो तो फिर आप ज्ञान भी नहीं सुना सकते. और आप बहुत अच्छा सुना लोगे एक बार के लिए, लेकिन सामने वालों को कोई चेंज नहीं होने वाला है. और ऐसे बच्चे आपको बहुत मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन सामने कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ना. हम उनके लिए तालियां जरूर बजा रहे हैं, बट हम चेंज नहीं फील कर रहे. तो वो मेरे अंदर कुछ कमी है जिसके वजह से सामने वाले चेंज नहीं हो रहे. क्योंकि मैंने वो अनुभवी मूर्त नहीं हूं, और सामने वाला तो सब कुछ सुनेगा ना. आपकी बातें अच्छी है तो तालियां भी बजाएंगे. समझ रहे हो? सभी साइलेंट हो गए. ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई क्या क्लास? क्या कर रहे हैं अभी? समझाना पड़ता है. नहीं, सोच रहे हैं दीदी. हाँ, आपको लगता होगा इतनी सी है आके डांटने के लिए आ जाती है हमें. नहीं, आपको नहीं डांट रहे हम. नहीं दीदी, एकदम मतलब ठीक कर रहे हैं आप. मतलब मैं क्लास एकदम अच्छे से, बाबा अच्छे से करा रहे हैं. हाँ सी, हाँ बाबा भी और आप भी जी. बाबा करवाते हैं, हमें खुद को सुननी पड़ेगी इसके बाद. आशा बहन बताइए. हाँ दी, मुझे भी चार्ट भेजा जाए. आपको भेजा जाए? भेज दिया जाएगा जैसे ही आज्ञा आपकी. हाँ दी, हाँ. आप हेलो भेजिए पहले हमें. अच्छा दी, जो एडमिन नंबर वही जो आप हमको पता नहीं थे, हम लेट जिस नंबर से आपको पोस्ट आती है वो एडमिन्स नंबर है. व्हाट्सएप ग्रुप में जो पोस्ट आती है ना, उस पर आप क्लिक करोगे तो एडमिन नंबर मिल जाएगा उस पर. अगर आप उस पर भेजेंगे तो आपको चार्ट मिल जाएगा. ठीक है. ठीक है. थैंक यू. और क्या समझाना है मुझे प्योरिटी को लेके? कुछ भी रहा है? सिस्टर एक्चुअली सूक्ष्म प्योरिटी समझेंगे तो सूक्ष्म इम्प्योरिटी नहीं आएगा ना. पता है, अगर हम अभी जैसे हमने वो चीज़ें कैसे समझाएं आपको. अगर आप ये पुरुषार्थ जो होता है ना, अंदर के आत्मा के लिए होता है. अगर आत्मा सेटअप है तो ना देह की प्योरिटी इम्प्योरिटी आ सकती, ना संस्कार की, ना व्यवहार की. अगर मेरा दिल साफ है ना तो बाबा विल स्टॉप मी एवरीवेयर जहां आई एम गोइंग रॉन्ग. ठीक है. हमें ये चीजें अब भी समझ आ रही कि ये छोटी छोटी चीजें इम्प्योरिटी होती, पहले नहीं समझ में आती थी. हमें अभी समझ आ रहा है. ठीक है कि क्या, लेकिन क्योंकि हम दिल सफाई से वो गलती कर देते हैं कि दिल बहुत साफ होता है, पर वो गलती हो जाती तो मुझे समझ में, फिर मुझे बाबा कहीं ना कहीं टच करा देते कि बेटा यहाँ पे यू आर रॉन्ग. फिर मैं उसको करेक्ट कर लेती हूँ कि हाँ वो बात मुझे समझ में आ गई. और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि बाबा सुनाई देते हैं, बट आपको वो कंप्लीटली फील होगा कि आप यहाँ चले गए गलत. ठीक है. जैसे कई बार अगर मैं बोलूँ कि मैंने समझाया है, मैंपन जो आ जाए, कई बार हो जाता है, मैं क्लास करा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो एन इम्प्योरिटी. वो चीज़ मुझे बहुत क्लियर रखनी चाहिए कि मेरे बस का है नहीं तो मैं ना करूँ ऐसा. और मुझे खुद को सीखना है जो आपको सिखाया जा रहा है. आई स्वेयर कि मैं वो सारी क्लासेस खुद भी सुनती हूँ, और मुझे उसमें से भी फिर जो समझ में आता है नया, तो उस चीज़ को मैं फिर इम्प्लीमेंट भी करती हूँ. तो इट इज़ नॉट मी. तो जो आई लाइक टू बिकम अ गुड इंस्ट्रूमेंट, बट वो भी अपने आप वही चूज करते हैं कि दैट हाउ टू बिकम गुड इंस्ट्रूमेंट. तो आपका इसमें कोई मेजर रोल होता नहीं है, बट एक सूक्ष्म इच्छा जरूर रखते हैं कि वो उनको रिवील करना है तो कुछ भी करो. एक आर्मी तैयार करो ऐसी जो उनको रिवील करने के लिए धड़ाके से बोल सके. कलरफुल कपड़े में खड़े हो और बोल रहे हो कि वी आर सोल कॉन्शियस. एक ऐसी आर्मी रेडी हो. तो दिस इज द तो इंटेंशन. बाबा हमें समझाएगा. Of course, of course. He will tell you. हमें कैसे समझ आएगा कि वो चीज इम्प्योरिटी है कि प्योरिटी? इट्स वेरी सूक्ष्म. एग्जैक्टली. बट वो चीज आपको वो करेक्ट करेंगे, लेकिन वो भी तब करेंगे जब आपकी दिल की सफाई है. और आप उसी चीज को सफाई देने लग जाओ, नहीं बाबा उसने ऐसा बोला था ना तो मैंने ऐसा बोला, तो वो बोलेंगे ठीक है बच्चे अपने हिसाब से करो.
तो कंटिन्यू करते रहेंगे। एग्जैक्टली वो चीज़, अगर कहीं चीज़ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप गलत हैं, तो वो चीज़ के लिए आप बाबा को तुरंत बताएं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और सुनो एक और चीज़, अगर कोई और भी आपको कुछ बोल रहा है ना, चाहे वो आपको नहीं जानता और वो आपके बारे में कुछ कमी या कमजोरी आपको बता रहा है, चाहे कुछ भी हो, अगर उसको फील हो रही है तो आप उस चीज़ को भी ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि ये तो मुझे जानते ही नहीं, ये कैसे बताएंगे। और हम ना हर्ट हो जाते हैं कि ये सामने वाला मेरे अंदर कमियां ही बहुत देखता है। अगर कोई कुछ बता रहा है ना, तो उस चीज़ को सच में ध्यान से सुनो पहले तो, विदाउट अपने ईगो को हर्ट करते हुए, उसको साइड रख के कि भाई अगर कोई कुछ कह रहा है तो कुछ तो फील उसको भी हो रहा होगा ना, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, अगर सामने वाले को लग रहा है तो कुछ तो गड़बड़ होगी मेरे अंदर, फिर उस चीज़ पे काम भी करो। ठीक है, कभी हम ये ना सोचे कि किसी को पता नहीं है तो ऐसे ही कुछ भी बोल दिया किसी ने भी मेरे बारे में आकर के। नहीं, अगर कुछ फील हुआ होगा तभी तो कोई बोलेगा। चाहे सामने वाले को मेरे अंदर हमेशा ही हजारों गुण खराब नजर आते हैं, पर अगर उसको नजर आ रहे हैं तो फिर भी मेरे अंदर ही कुछ कमी है। अगर मैं सोल कॉन्शियस हूं भाई, नहीं नजर आएंगे किसी को मेरे अंदर अवगुण। सबको आपसे अट्रैक्शन ही होगा। अगर आपकी दिल साफ है ना, तो लोग आपसे अट्रैक्शन ही फील करेंगे कि कुछ तो अलग है इनमें। और दीदी वो एक क्वेश्चन उस दिन मैंने व्हाट्सएप में पूछा था, आपने कहा ग्रुप में वो पूछो, वो 1 सेकेंड में ट्रांसफॉर्मेशन पावर को यूज करके ट्रांसफॉर्म करो, बाबा बोलते हैं परिवर्तन शक्ति। हाँ, परिवर्तन शक्ति का। शालिनी बहन, आप शायद क्लास में अपीयर थे नहीं, इस पे बहुत अच्छे से समझाया था, लंबा सा तो मैं वो देख लूंगी, नो प्रॉब्लम। हाँ तो पर वो मुझे सर्च करना पड़ेगा कौन सी क्लास थी किसी। आप एक बार देख लीजिएगा सारी क्लासेस। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, फिर 1 घंटा हो गया, हमें छुट्टी दो। ठीक है, ओम शांति। संदीप भाई, एवरीवन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप डूइंग योर पुरुषार्थ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।